हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज यहाँ पर इसमें हमें देखिए दो कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 में हमारे पास कुछ इक्वेशंस है और उनसे रिलेटेड यहाँ पर सॉल्यूशन। और यहाँ पर जितनी भी इक्वेशंस है वो a रेस टू x से रिलेटेड है। तो a रेस टू x के लिए इसने बोला हुआ है ये क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है और ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। तो यहाँ पे वन बाय वन एक एक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या है, 5 रेस टू x माइनस 24 इक्वल टू 25 अपॉन 5 रेस टू x। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 5 रेस टू x होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा 24 इंटू 5 रेस टू x और माइनस 25 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे तो हो जाएंगे 5 रेस टू x होल स्क्वायर माइनस यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 5 रेस टू x और प्लस 5 रेस टू x माइनस 25 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास 5 रेस टू x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से रिमेनिंग बचेगा 5 रेस टू x माइनस 25 और यहाँ से जो है +1 कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 5 रेस टू x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो 5 रेस टू x प्लस 1 इंटू 5 रेस टू x माइनस 25 इक्वल टू 0 ही आएगा। अब 5 रेस टू x प्लस 1 से तो हमें 5x इक्वल टू -1 मिलेगा, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब ये तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा 5 रेस टू x माइनस 25 इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं 5 रेस टू x इक्वल टू 25। 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में हमारा कौन सा करेक्ट होगा, u, है ना। तो ये u से मैच कर रहा है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में देखिए हमें क्या दिया हुआ है, बी वाले पार्ट में यहाँ दिया हुआ है 2 रेस टू x प्लस 1 इंटू 5 रेस टू x इक्वल टू क्या दिया हुआ है 400। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो ये हो जाएगा हमारे पास 2, इसको 2 रेस टू x प्लस 1 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रेस टू x इंटू 5 रेस टू x इक्वल टू 400। 2 से 400 200 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 2 रेस टू x इंटू 5 रेस टू x इक्वल टू यहाँ पे आएगा कितना 200। ठीक है, अब 200 को 2 और 5 के फैक्टर की फॉर्म में हम राइट करेंगे। तो यहाँ से 2 रेस टू x इंटू 5 रेस टू x, तो देखो यहाँ से क्या आएगा 2, ये बनेगा, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 2, फिर 2 इंटू 100, 100 के करेंगे तो 2 इंटू 50 और 2 इंटू और 50 के करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 25, 25 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बन रहा है। और यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 5 होल रेस टू एक्स, तो ये बनेगा 10 रेस टू एक्स। और ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन रहा है, इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 10 रेस टू एक्स हो रहा है ये। और यहाँ पर हमारे पास ये 2 क्यूब आ रहा है, 2 क्यूब इंटू 5 रेस टू ये आ रहा है हमारे पास। तो एक काम करते हैं, हम इसको इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिएगा ये हमारे पास जो 2 रेस टू 3 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास बन रहा है बच्चों, ये देखो यहाँ पर ये आ रहा है हमारे पास 10 रेस टू x और ये हो जाएगा हमारे पास 10 रेस टू x इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से 2 को तो अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू 2 बन रहा है ये। तो इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों हमारे इक्वेट नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि ये हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा इससे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है क्या आ रहा है, हमारे पास इसमें जो आंसर होगा वो आ जाएगा नन। ठीक है, तो W यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब आते हैं सी पार्ट पर। तो सी पार्ट में क्या है, यहाँ पे 4 रेस टू, इसको लिख सकते हैं 1/x का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे है -5 इंटू 4 रेस टू 1/x और +4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो इसके जो फैक्टर हो रहे हैं वो हो जाएंगे 4 रेस टू 1/x का होल स्क्वायर -4 इंटू 4 रेस टू 1/x एंड प्लस 4 रेस टू 1/x।
सॉरी माइनस आएगा, -4/n/x प्लस 4/4 इक्वल टू 0। तो इसमें से 4/1/x कॉमन आ रहा है और यहाँ से देखो -1 कॉमन आ रहा है, तो ये आएगा -1 और सेकंड फैक्टर हमारा हो जाएगा 4/1/x -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है, एक तो 4/1/x इक्वल टू 1 आ रहा है, 1 को क्या लिख सकते हैं हम 4/0, तो 1/x इक्वल टू 0। तो यहाँ तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ से तो हमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। एक आ रहा है हमारे पास क्या 4/1/x इक्वल टू 4, इसको लिख सकते हैं 4/1, सो इम्प्लाइज दैट 1/x इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है 1, है ना। तो थर्ड पार्ट में x इक्वल टू 1 आ रहा है तो कि t है, तो यहाँ पे t आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं d वाले पार्ट पर। तो d वाले पार्ट में हमारे पास क्या है 2x प्लस 1 -33, है ना, -33 इंटू 2x -1 और +4 इक्वल टू 0। तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको ऐसा हम एक्सप्रेस कर सकते हैं यहाँ पे 2/2x, तो 2/x का होल स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा ये, माइनस यहाँ पे है 33 इंटू 2/x और यहाँ पर ये -1 है, सॉरी ये आगे 2 आएगा, यहाँ पे 2 इंटू आएगा ये और ये अपॉन में 2 आएगा, ठीक है। और प्लस क्या है यहाँ पे 4 इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम लें तो ये हो जाएगा 4 इंटू यहाँ से हो जाएगा 2/x होल स्क्वायर -33 इंटू 2/x और यहाँ से ये कितना हो गया 2 4 जा 8, ठीक है। इसके फैक्टर करेंगे तो हो जाएंगे 4 इंटू 2/x होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 32 इंटू 2/x माइनस यहाँ से आएगा 2/x, क्योंकि 31 1 जा 32 और 4 8 जा 32 बन रहा है, तो यहाँ से +8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 4 इंटू 2/x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से कॉमन आएगा 4 इंटू 2/x, ठीक है। तो ये आ गया 4 इंटू 2/x कॉमन और यहाँ बचेगा रिमेनिंग 2/x -8 और यहाँ से आएगा इंटू में और यहाँ से इसमें -1 कॉमन लेंगे, यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा और इंटू यहाँ पे 2/x -8। तो एक तो हमें क्या मिल रहा है 4 इंटू 2/x -1 और इंटू 2/x -8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 2/x इक्वल टू 1/4 आएगा यहाँ से एक तो, और एक आएगा 2/x इक्वल टू 8। ये हो जाएगा हमारे पास, देखो इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 को 2/x इक्वल टू ये कितना बनेगा 2/-2 और यहाँ से 2/x इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ रहा है -2 एंड x इक्वल टू क्या आ रहा है 3, ठीक है। तो ये हमें सॉल्यूशन मिल रहा है ना यहाँ पर। तो यहाँ से हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो रहा है वो क्या क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है x इक्वल टू -2 एंड 3, तो -2 एंड 3, तो इसमें जो है थर्ड वाले पार्ट में q आ रहा है और v आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं e पार्ट पर। तो e वाले पार्ट में हमारे पास देखिए क्या है यहाँ पे बच्चों 2/x, इसमें हमारे पास है 2/x -1, 2/x -1 इंटू 4/x +1 ऑन 8/x -1 इक्वल टू 16। ये है हमारे पास, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो क्या लिख सकते हैं, ये तो हो गया 2/x -1 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर आएगा ये, तो 2/2x +1 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये कितना हो गया 8 को इसको क्या लिख सकते हैं 2/3
तो ये आएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू कितना है 16। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है ना, मल्टीपल में तो 2 इंटू कितना आएगा ये x माइनस 1 प्लस 2x प्लस यहाँ पे 2 आएगा सॉरी, और 2x+2, और ये डिनोमिनेटर में है तो ये सेपरेट हो जाएगी, तो -3x+3 इक्वल टू क्या है 16। अब यहाँ से देखो तो ये कितना हो रहा है हमारे पास 2x और x, ये कितना हो गया 3x है ना, क्योंकि ये x और 2x 3x और यहाँ पे भी 3x आ रहा है ना। तो इसमें अगर हम देखें तो ये होगा हमारे पास 3x माइनस 3x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बन रहा है हमारे पास 3 2 5 और -1 4, तो ये 2⁴ बन रहा है इक्वल टू 16। तो ये तो 16 इक्वल टू 16 आ रहा है, तो इट इज़ द सेटिस्फाई फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इसका मतलब यहाँ पर हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो इसमें से ऐसा कुछ आ नहीं रहा तो नन ही आएगा इसमें, तो इसमें भी W आएगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं F वाले पार्ट पर। ठीक है, F वाला पार्ट देखते हैं यहाँ पे। इस F वाले पार्ट में हमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है 3⁻²x+1, 3⁻²x+1 प्लस 10 इंटू 3x, 10 इंटू 3⁻² और प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते देखें यहाँ से तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इसको लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3⁻²x, और 3⁻²x को क्या लिख सकते हैं 3⁻x का होल स्क्वायर। यहाँ पे आएगा 10 इंटू 3⁻x और प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 3 3 जा 9 हो रहा है, तो 3 इंटू 3⁻x होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे यहाँ पे क्या 9 इंटू 3⁻x प्लस 3⁻x और यहाँ पे 3 इक्वल टू 0। इसमें से देखें यहाँ पर हम 3 इंटू 3⁻x को कॉमन ले लें तो यहाँ से रिमेनिंग कितना बचेगा 3⁻x प्लस 3 है ना, और यहाँ से अगर हम 1 को कॉमन ले लें तो आएगा 3⁻x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये बन रहा है 3⁻x प्लस 3 इंटू 3⁻x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 3⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी भी 0 नहीं आ सकता, तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा है ना। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर भी जो है नन ही आ जाएगा एक तरह से। ठीक, तो यहाँ से अगर देखें तो ये इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब इसमें भी नन आएगा, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा W। ठीक है बच्चों, अब आते हैं G वाले पार्ट पर। ठीक है, तो Z वाला जो पार्ट है इसको देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या है 64 इंटू 9⁻x -84 इंटू 12⁻x प्लस 27 इंटू 16⁻x इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर इसको 16⁻x से डिवाइड कर लेते हैं, तो आएगा 64, यहाँ पे 9/16 होल रेस टू x हो जाएगा ये, यहाँ पे 84, यहाँ पे आएगा 12/16, 12/16 होल रेस टू x प्लस 27 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो ये 9/16 को क्या लिख सकते हैं हम 3/4, तो ये आएगा 60 इंटू 3/4 होल रेस टू x माइनस 84 इंटू ये हो जाएगा कितना 3/4 होल रेस टू x। ठीक है ना, 4 से कैंसिल हो रहा है 12 और 16, तो यहाँ और यहाँ पे आएगा 27, ये होल रेस टू 2x बनेगा यहाँ इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब इसको देखो यहाँ पे हम इसके फैक्टर करें तो ये हो जाएगा 64। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ से 64 इंटू 3/4 होल रेस टू 2x माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 48 इंटू 3/4
ये हो रहा है 36 इंटू 3/4 होल रेस टू एक्स एंड माइनस ये आ जाएगा 48 इंटू 3/4 होल रेस टू एक्स प्लस 27 इक्वल टू 0 है ना। 36 इंटू 48 करेंगे तो 64 इंटू 27 का इक्वल आएगा। अब इसमें से देखिए यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ रहा है कितना, इसमें से 4 इंटू 3/4 4 इंटू कितना हम कॉमन लेंगे यहाँ पे 3/4 होल रेस टू एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा 16 इंटू 3/4 होल रेस टू एक्स, और यहाँ से चूंकि हमने 4 कॉमन लिया है तो 9 आ जाएगा यहाँ पे 9, ठीक है। और यहाँ से कॉमन आ जाएगा हमारे पास कितना, ये तो आ गया एक तो 4 है ना, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये आया 3, तो 3 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो ये आएगा 16 इंटू 3/4 होल रेस टू एक्स और माइनस 9 इक्वल टू 0। तो फैक्टर क्या हो रहा है यहाँ से 4 इंटू 3/4 होल रेस टू एक्स माइनस 3 एंड एक आ रहा है 16 इंटू 3/4 होल रेस टू एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3/4 होल रेस टू एक्स इक्वल टू कितना हो गया 3/4 एंड यहाँ से 3/4 होल रेस टू एक्स इक्वल टू कितना आ गया 9/16। अब 9/16 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं 3/4 होल स्क्वायर। अब इसको कंपेयर करें तो यहाँ से मिल रहा है x इक्वल टू 1 और यहाँ से मिल रहा है x इक्वल टू 2, तो 1 एंड 2 इसमें आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारे सॉल्यूशन क्या आ रहा है 1 एंड 2, तो 1 एक तो हमारे पास t में है ना, तो इसमें एक तो t आ जाएगा और एक u में 2 आ रहा है, तो t और u यहाँ पे होंगे। अब हम सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से देखिए h वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, तो इसमें है 5 रेस टू 2x माइनस 7 रेस टू x, 5 रेस टू 2x माइनस 7 रेस टू x माइनस 5 रेस टू 2x माइनस 5 रेस टू 2x इंटू 35 प्लस 7 रेस टू x इंटू 35 इक्वल टू 0। यही है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये 5 रेस टू x है, नहीं 5 रेस टू 2x है, ठीक है। पहले सॉल्व करते हैं इसको, तो देखिए यहाँ पे इसमें से इसमें 5 रेस टू 2x और ये माइनस 5 रेस टू 2x 35 है, तो ये कितना बच रहा है हमारे पास माइनस 5 रेस टू 2x इंटू 34 हो जाएगा ये, और ये -7 और ये प्लस है, तो ये कितना आएगा प्लस 7 रेस टू x इंटू 34 आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 34 हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो 34 तो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचता है 7 रेस टू x माइनस 5 रेस टू 2x इक्वल टू 0। 34 तो 0 हो नहीं सकता, तो 7 रेस टू x इक्वल टू कितना आएगा 5 रेस टू 2x है ना, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 रेस टू 2x को, ये हो जाएगा हमारे पास 5 रेस टू 2x है ना ये, तो इसको हम लिख सकते हैं 25 होल रेस टू x, ठीक है। अब इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 7/25 होल रेस टू x इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, और 1 को क्या लिख सकते हैं 7/25 होल रेस टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिलेगा 0, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 आ रहा है h वाले पार्ट में, तो इसमें देख लेते हैं x इक्वल टू 0 हमारा किसमें s में, तो इसमें आएगा s, ठीक है बच्चों। तो ये पूरी प्रॉब्लम हमारी इस तरह से सॉल्व होगी। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।